नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मैदाने जंग में आज मैं पहुंच चुकी हूं आगरा, जहां इस वक्त वोटिंग चल रही है और वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाताओं का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ताजगंज थाना इलाके के नगर निगम इंटर कॉलेज में ये मतदान केंद्र है, जहां पर लंबी लाइन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही मतदाताओं में मतदान करने का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, आगरा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ का सियासी समीकरण जल्दी से आपको बता देते हैं। बीते 3 बार से सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। एसपी सिंह बघेल जो कि समाजवादी पार्टी को सीधा चुनौती देते हैं, मैनपुरी से उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। एक बार फिर से इसी सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। हालांकि दलित बाहुल्य सीट है, लेकिन बावजूद इसके बसपा को इस सीट पर एक बार भी कामयाबी नहीं मिली है। देखिए, तीसरे चरण का मतदान जारी है और तीसरे चरण के मतदान में देश की कुल 93 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। गुजरात में भी वोटिंग हो रही है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट करने के साथ ही साथ तमाम लोगों से वोटिंग करने की जो अपील है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो तमाम दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और देखिए, पैदल ही चलकर पीएम पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। सड़क के दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए थे उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और उसके बाद पीएम ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आप बीते 2 चरणों की बात करेंगे तो मतदान थोड़ा धीमा रहा है, जिसने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माथे पर शिकन जरूर ला दी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी मतदाता अपने घर से बाहर नहीं निकला है। लेकिन तीसरे चरण में उम्मीद जताई जा रही है कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेगा और जो मतदान फीसद है उसमें इजाफा होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल चुके हैं। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने आज वोट डालने के साथ साथ अहमदाबाद के लोगों से मुलाकात भी की है। पोलिंग बूथ के करीब 400 मीटर दूर तक पीएम मोदी पैदल गए और सड़क के दोनों तरफ खड़े सैकड़ों प्रशंसकों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान क्या बच्चे क्या बड़े सभी पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। पीएम मोदी ने एक बच्ची को तो गोद में भी उठा लिया और उसके साथ खेलने लगे। पीएम ने वोट डालने के बाद लोगों से अपील की है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता जरूर निभाएं और एबीपी इंडिया टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, अपने घरों से बाहर जरूर निकलें। हम इस वक्त आगरा में हैं और आगरा में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट करने के बाद क्या कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से
मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, मतदान फीसद को बढ़ाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रानीप में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। मतदान केंद्र की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद चुनावी रैलियों में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को जाना है, इस बात का जिक्र भी पीएम करते हुए नजर आ रहे थे। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, देखिए तीसरे फेज का चुनाव है, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो धीमा होता मतदान फीसद है उसमें इजाफा किया जाए, और जब दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करेंगे तो इस बात का असर मतदाताओं पर पड़े, ऐसी उम्मीद तो जताई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बड़ा ऑप्टिक क्रिएट होता है इससे। क्योंकि आप सोचिए सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे खुद प्रधानमंत्री जब बाहर निकल करके वोट डालने पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये तस्वीरें मतदाताओं के पास पहुंचेंगी तो उन पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और जब बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे यहाँ नारायणपुरा के इस केंद्र पर, मतदान केंद्र पर अभी गृह मंत्री अमित शाह जो खुद गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, वो मतदान करने पहुंचे हों, तो जब ये तस्वीरें पहुंचती हैं लोगों के पास तो उस पर उन पे एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ता है। और यही शायद एक स्ट्रैटेजी रही होगी कि इस बार ये बड़े बड़े नेता जो हैं ये पहले निकल करके बाहर वोट डालें, ताकि लोग इनसे इंस्पायर हों और खुद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए बीजेपी गुजरात की अगर मैं बात करूं तो बहुत कंफर्टेबली ये तमाम सीटें एक बार फिर से जीत सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी का टारगेट ये है कि इस बार बड़े मार्जिन से जीतना है, और यदि वो हासिल करना है टारगेट तो आपको वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़वाना पड़ेगा। और बीजेपी की पूरी मशीनरी जो है पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस प्रोसेस में लगी हुई है। मतदाताओं का घर घर जाकर के संपर्क किया गया है, कई इनोवेटिव तरीके इन्वेंट किए गए। नए वोटर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, मैं आपको बता दूं अमित शाह ने तो खुद उन्हें अभिनंदन पत्र भेजे हैं। जो जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन सबके घरों पे अभिनंदन पत्र भेजे गए हैं उनका स्वागत करने के लिए, कि ताकि वो बाहर निकले, मतदान करने आए। तो कई इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और आज फाइनली जब वोटिंग डे है तब खुद सबसे पहले बाहर निकल के अपने परिवार के साथ ये नेता जो हैं खुद मतदान करने पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है इसका असर जो है वो मतदाताओं पे भी पड़ेगा। और पहले 2 चरणों में जिस तरह से हुआ है, जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, कहीं पे एकदम वोटिंग डाउन हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं जाहिर सी बात है ये इन नेताओं के मन में, पार्टी के मन में भी होगी। सिर्फ बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों के मन में ये बात होगी। इसीलिए मतदान को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है। और ख़ास तौर पे तब जब आज काफ़ी गर्म दिन है यहाँ गुजरात की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो करीब 42 डिग्री तक जा सकता है। तो जाहिर, तो ऐसे में जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग जो हैं उनकी प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी कम हो जाएगी बाहर निकलने की। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है, बूथ मैनेजमेंट इस तरह से किया गया है, यही कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो अपने पूरे परिवार के साथ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ऐसे बड़े नेता भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर जरूर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। देखिए गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तेज धूप लगातार बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ते तापमान के बीच अभी जो आप देख रहे हैं संख्या, ये लोगों की संख्या फिलहाल ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है। आगरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आगरा का इतिहास ये बताता है कि बीते 3 बार से यहाँ बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस बार साइकिल और हाथ एक दूसरे के साथ हैं। यूपी के 2 लड़के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या असर आगरा की सीट पर पड़ रहा है और किन मुद्दों पर आगरा के जो लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं, आइए उन्हीं से करते हैं बात। भैया क्या नाम है आपका? अनस, क्या करते हैं आप? इल्ले का काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं आगरा में चुनाव को लेकर? आगरा में अभी तो हम कांग्रेस को डालने आए हैं वोट। नाम मत बताइए, बस मुद्दे बता दीजिए। क्या काम है, क्या परेशानी इस बार है जो आप नाराज हैं अपने सांसद से? परेशान तो ये महंगाई बहुत है, परेशानी है बहुत, कोई काम धंधे नहीं है, परेशान है लोग, इसलिए परेशानी है। अच्छा, बीते 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ? भैया नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम संजय है, मैं आगरा से ही हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा इल्ले का काम है, काम करता हूँ इल्ले का, यही काम है। यहाँ कुछ काम नहीं होता, ना सफाई होती है ना कुछ होता है, ना लोग नेताजी लोग कोई नहीं आता है।
5 सालों में जब वोट हिस होती है जब ही आते हैं ये लोग, इसके सिवा कोई नहीं आता। तो इस बार क्या बदलाव के लिए आगरा वोट कर रहा है? नहीं, आगरा के कर रहा है, बदलाव के नहीं कर रहा है। बदलाव के लिए कर रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है भैया? कामरान। क्या नाम है? कामरान। अच्छा कामरान, इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? कौन सा नेता अच्छा बताइए आपको सबसे ज्यादा पसंद है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या चीज पसंद है राहुल गांधी? उनका नेचर बहुत अलग है, पढ़ाई लिखाई है उनकी, बहुत बहुत कुछ वो बताते हैं, वो बोलते हैं, वो पता नहीं है करें, वो करेंगे जब देखते हैं। अच्छा, लेकिन उनका उनके बयान, उनके भाषण आपको अच्छा लगता है? जी जी जी। आपका क्या नाम है भैया? जुनेद। जुनेद, इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं आगरा में? मैम, महंगाई है, काम की चीज़ें हैं, जो लोग जो निचला समाज और निचले पे ही रह जाता है, अंबानी अडानी या व्यापारी जैसे लोग हैं वो ही बढ़ते हैं, खाली गरीब तो वहीं के वहीं रह जाता है। तो गरीब पे तो कोई ध्यान नहीं देता, और जो बेकार की चीज़ें वो तो दिखाते नहीं है न्यूज़ पे। जो पॉजिटिव पॉइंट है सरकार के वही दिखाते हैं, नेगेटिव पॉइंट तो दिखाती नहीं है कोई उनके। ठीक है, देखिए महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आगरा में वोटर अपने घर से बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट कर रहा है। एक बार फिर से हम निर्णय के पास चलेंगे। निर्णय, बताइए जरा, वोटर्स के मन में क्या है, वोटर्स का मूड क्या है, किन मुद्दों पर गुजरात के लोग घर से बाहर निकलकर वोट कास्ट कर रहे हैं? देखिए, अमित शाह अभी इस वक्त आप देख सकते हैं सामने जो कामेश्वर मंदिर है वहाँ पे वोट डालने गए हुए हैं, और यहाँ कुछ मतदाता जो हैं उनके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए क्या इस बार के मुद्दे क्या है? इस बार नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं कहना चाहते? क्यों? बस। आप कुछ कहना चाहते हैं? किस बारे में? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? इस बार के चुनाव में तो अच्छा है, बढ़िया। इस बार का चुनाव तो मोदी जीतेंगे। हाँ, भाजपा भी जीतेगा इस बार तो। क्यों? बस डेवलपमेंट किया है, भाजपा ने क्या क्या नहीं किया है। सब देश का डेवलपिंग किया है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। पूरे 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 प्रजा को साथ में रख के चलते हैं। इस बार क्या क्या नहीं किया है भाजपा ने? इतने सारे रोड बनाए, इतने हाईवे और सब, वो नितिन गडकरी जी ने, और भाजपा ने राम मंदिर बनाया है, कश्मीर का वो मुद्दा सॉल्व किया है। ऐसी का कौन सी सरकार? आइए कुछ और हम वोटर से बात करते हैं जो इस वक्त सड़क पे खड़े हुए हैं। आप बताइए, आप तो भगवा रंग की टी शर्ट पहन के आए हुए हैं। राष्ट्रवाद ऊपर है इलेक्शन। राष्ट्रवाद के ऊपर हाँ, क्या लगता है, क्या असर होगा उसका? एबोव 400 बीजेपी क्या है? 100% होगा, बीजेपी आएगा, क्योंकि उसका नेशन इज अ फर्स्ट, नेशन सिक्योरिटी इज अ फर्स्ट। सो हमको देश के सर्वोपरि होना है, इसके लिए हमको सबको उसको वोट देना है जो देश के लिए कुछ काम करता है। हम ये देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार जातिवाद की जो बातें कर रहे हैं। देखो, बात करना, विभाजित करना, वो तो उनका काम ही है, काम रहता ही है, लेकिन देश के लिए जो काम करता है वो सर्वोपरि है। देश के लिए काम करो बस। बीजेपी और कुछ नहीं, मोदी। सबके मन में एक ही चीज है, मोदी, और कुछ नहीं, बस ये मोदी के नाम पे वोट जा रहा है। मोदी के वोट पे जा रहा है, मोदी के नाम पे ही वोट जा रहा है। मोदी से नाम से जा रहा है। मोदी यानी ओनली फॉर मोदी, उसका काम। इंडिया में कैंडिडेट नहीं दिख रहा है, मोदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उत्साह है लोगों में, जो उन्माद है, वो सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कनेक्ट है वो साफ दिख रहा है इस बार चुनाव में। हालांकि पोलिंग बूथ से अमित शाह बाहर आ चुके हैं, और यहाँ जो बगल में कामेश्वर मंदिर है उसमें इस वक्त अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए गए हुए हैं। थोड़ी देर में वो बाहर आकर के यहाँ जो पत्रकार खड़े हुए हैं उनसे बात भी करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, पूरी रोड पे उन्हें देखने के लिए उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो माहौल है वो भी काफ़ी जो है वो चार्ज होता जा रहा है, क्योंकि दिन चढ़ रहा है और वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ाना है। कार्यकर्ता जो है वो मोबिलाइज करके लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर मैं आगे आके आपको दिखाऊं जिस प्रकार से यहाँ हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, अमित शाह अपने परिवार के साथ यहाँ पे जो है पूजा अर्चना करने में देखिए इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखिए सामने अगर आप देखें तस्वीर, अमित शाह अपने परिवार के साथ अब दर्शन करके मंदिर से बाहर आते हुए और अपना वोट वो डाल चुके हैं। और जिस प्रकार से सुबह से प्रधानमंत्री के साथ वो दिखे लोगों से अपील करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर के
वोट करने के लिए और खुद भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे इस कामेश्वर मंदिर में, जो कि उनके पोलिंग बूथ के बिल्कुल बाहर है, वहाँ पर कामेश्वर महादेव मंदिर में वो पूजा अर्चना करके अब बाहर आ रहे हैं। और आज का दिन हमें बताया गया कि अमित शाह यहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहेंगे, उनका बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं है। शाम को जाएंगे, यहाँ बैठ करके वो लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने स्ट्रेटजिस्ट के साथ कुछ रिव्यू करेंगे चीज़ों का और लगातार इस बात को मॉनिटर करते रहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार से ज़्यादा हो। पिछली बार करीब 66% वोटिंग हुआ था यहाँ पे गांधीनगर की सीट पर और अमित शाह को करीब 5,57,000 की लीड मिली थी। इस बार उनकी टीम का ये कहना है कि अमित शाह को की जो लीड है वो कम से कम 9 लाख वोटों की होनी चाहिए। 9 लाख वोटों का टारगेट जो उनके टीममेट्स हैं उनका ये कहना है कि 9 लाख की लीड का टारगेट लेकर के वो चल रहे हैं। कांग्रेस जो है वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, ये कहा जा रहा है। और यदि ये टारगेट चाहिए तो कम से कम पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं बाहर निकलते हुए अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं अमित भाई। और अब यहाँ आकर के हो सकता है वो मीडिया से बात भी करेंगे, हालांकि उनका कॉन्वॉय जो है वो भी रेडी है। और यहाँ से वो अपने कुछ अलग अलग बूथ में भी जाएंगे जब वो लोगों से वहाँ पे बात करेंगे बाकायदा। मंदिर से निकल आए हैं, मंदिर के बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो लोगों की भीड़ है वो अमित भाई के स्वागत के लिए यहाँ पे देखिए जुटी हुई है। वो लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, जो आसपास के वोटर्स हैं उनसे मिल रहे हैं और मिल करके वो यहाँ से अपने परिवार के साथ अब पहले घर जाएंगे और वहाँ से फिर वो अपने अलग अलग चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बूथ में जाने वाले हैं। यहाँ आप देखिए वो शायद मीडिया से बात करना चाहते हैं, इसीलिए एक शामियाना यहाँ सामने बना हुआ है, वहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ वो मीडिया से बात भी करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं और उनके अभिवादन के लिए भी, जैसे हमने देखा मोदी जी के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी, यहाँ अमित भाई के लिए भी कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो जुटी हुई है। और यहाँ देखिए आप जिस प्रकार से यहाँ अरेंजमेंट किए हुए हैं, अमित शाह बात करेंगे, जाहिर सी बात है लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अमित शाह आप बात कर रहे हैं। બેસી જાઓ નીચે, અરે નીચે બેસ ભાઈ। भाई वो माइक चालू है, चालू। चलो તમે જઈ જાઓ ને। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो
और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती है। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे कि लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरणનું मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે। એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે। લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ। ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ।